हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं 1952 मॉडल, यानी कि 1952 मॉडल। आप यकीन करेंगे कि ये मेरी और आपकी पैदाइश से भी पहले की जो लूमें हैं उनको चलाया जा रहा है और उन पर खेस तैयार किए जा रहे हैं और खद्दर का कपड़ा तैयार किया जा रहा है, वो भी बहुत नफीस और आला क्वालिटी में। दोस्तों, ये जो मशीनें हैं, लूमें हैं, इन पर सिर्फ एक ही मोटर लगी हुई है और वही तमाम जो है ना वो मराहल उसी मोटर की मदद से तय हो रहे हैं। ये देखें, इसका धागा टूट गया था तो इसमें अब शटल लगा दी गई है और शटल की मदद से इसका जो वेफ्ट है वो चलना शुरू हो गया है। शटल को चलाने के लिए ये राइट साइड पर आपको ब्राउन कलर में एक स्टिक सी नज़र आ रही है जो उसको ठोकर लगाती है और शटल राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट मूव करती है। ये शटल्स वेफ्ट के साथ मौजूद हैं। दोस्तों, ये तमाम की तमाम जो मशीनरी है सिर्फ गियर, बेल्ट और इसी मेकानिज़म की मदद से एक ही जो मोटर है उसकी ड्राइव से ये सारे काम जो तमाम मराहल इसके तय हो रहे हैं। दोस्तों, अब चलते हैं इसकी वार्पिंग। ये देखें, कितने पुराने मॉडल की सिर्फ इन्होंने ये कोने लगाई हुई हैं इस तरह, और आगे ये एक रीढ़ है जिसमें से धागे गुजारे जाते हैं और इसको सिर्फ हाथ ही की मदद से इस पे जो धागा वारप किया जाता है और इस तरह से बीम इसके फिर बाद में इससे उतार कर तैयार कर लिए जाते हैं। अब चलते हैं कि इसका ये जो वेफ्ट है वो किस तरह से तैयार करते हैं। ये आपको कुछ खेस जो तैयार हो रहे थे वाइट ब्लैक कलर में, कुछ ब्लू कलर में, आपको उनका व्यू भी दिखाता चलूँ मैं। अब चलते हैं हम वेफ्ट की जानब। वेफ्ट के लिए इन्होंने ये नीचे बड़ी कोने लगाई होती हैं। जिस कलर का वेफ्ट होता है उनको फिर छोटी प्लास्कट की बाबन्स पर उतार लिया जाता है। ये बाबन उस साइज़ की हैं जो कि शटल में लग सकें। ये काफ़ी बाबन जो हैं वो उन पे वेफ्ट लपेटा हुआ है और तैयार पड़ी हुई हैं ब्लैक, वाइट और मुख्तलिफ़ कलर में। आप ऑपरेटर की स्पीड भी चेक करें। दोस्तों, इंतहाई कम खर्च में इंतहाई पुरानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये लोग खद्दर का इंतहाई नफीस कपड़ा तैयार कर रहे हैं। और दोस्तों, एक मज़े की बात यह है कि आपने तो आजकल फ्रेमों वाली देखी होंगी लूमें। इनमें ये जो 6 लूमें हैं ये तो फ्रेमों वाली हैं। ये कुछ बीम तैयार किए हुए पड़े हैं, ये कुछ बाबन्स हैं जिन पे वेफ्ट जो है वो तैयार करके रखी हुई हैं। जैसे ही इनका सैंपल आएगा तो ये बाबन्स लगाकर उनका वेफ्ट चलाया जाएगा। ये 4 फ्रेम वाली लूम है। 1x1 या 2x2 क्वालिटी आप इस पे चला सकते हैं और एक ही मोटर जो है वो उस पे सारे जो काम है उसी की मदद से लिए जा रहे हैं। इसकी रीढ़ की मूवमेंट के लिए, इसकी फ्रेम को अप और डाउन करने के लिए ये मैकेनिज़्म लगा हुआ है गियर वाला, और इस तरह ये फ्रेम्स को अप और डाउन करता रहता है। इसका जो लेटअप और टेकअप है वो भी इसी मैकेनिज़्म यानी गियर की मदद से ही चलता है। और ये जो शटल्स हैं उनको ठोकर लगाने के लिए भी गियर सिस्टम ही इस्तेमाल हुआ है। ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों के खेस जो हैं वो इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं। इसका धागा फिर टूट गया था, इसमें एक नई शटल में वो नई बाबल लगाकर इसको एक मरतबा से फिर से रेडी कर लिया गया है। दोस्तों, इसमें क्योंकि कोई वेफ्ट के लिए मोटर्स नहीं होती तो डिज़ाइन जो है वो कारीगर अपने हिसाब से बनाते हैं, यानी कि जब भी उसका वेफ्ट चेंज करना होता है तो वो खुद से मशीन को रोकते हैं और फिर खुद से दूसरी बावन डाल के शटल में चला देते हैं। तो आइए अब हम आ गए हैं इसका दूसरा जिकार्ड वाला मैकेनिज़्म। दोस्तों, ये जो है इसके लिए गत्ता जो है, गत्ते का इन्होंने इस्तेमाल किया है। गत्ते में इसका जो डिज़ाइन है आपको ये मुख्तलिफ़ सुराख इसमें नज़र आ रहे होंगे। ये लेफ़्ट से राइट इसी तरह गोल गोल जो है ना ये मूवमेंट करता रहता है और एक ही डिज़ाइन पूरा जो है वो उसी हिसाब से इसको अप डाउन करता है डोरियों को। क्योंकि ये वाली जो लूम है इनमें फ्रेम नहीं थे, क्योंकि ये वाली जो लूम थी इनके डिज़ाइन को चलाने के लिए 8 से 10 फ्रेम की ज़रूरत थी और ये जो लूमें हैं 1952 मॉडल ये सिर्फ 4 फ्रेम चला सकती थी। लिहाजा इन्होंने इसके लिए एक जिकार्ड वाला सिस्टम किया है जिसकी मदद से डोरियों से तमाम जो है ना वो इसके जो वारप के धागे हैं उनको अप डाउन किया जाता है और डिज़ाइन को तैयार किया जाता है। ये खद्दर का इंतहाई नफीस और आला क्वालिटी का कपड़ा इस पे तैयार किया जा रहा है। मैं आपको कपड़ा भी दिखाता चलूँ।
इसमें फ्रेम्स का जो काम है वो जिकार्ड की मदद से लिया जा रहा है, कोई फ्रेम इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये दूसरी जानब भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ फ्रेम्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। ये लुमिया आर्टिकल के लिए रुकी हुई हैं, इन पर अभी डिज़ाइन वगैरह रेडी हो रहे हैं। ये कुछ वेफ्ट पड़ा है जो नए सैंपल वगैरह इन्होंने चलाने हैं। अब थोड़ा सा मशीन का मैं आपको मैकेनिज़्म भी बताता चलूँ। ये ब्राउन की वाली जो स्टिक है, ये देखें किस तरह से शटल को ठोकर लगाती है और शटल लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट की जानब फिर मूव करती रहती है, और इसका जो वेफ्ट है वो इसी तरह से फिर चलता है। ऊपर जो इसका जिकार्ड लगा हुआ है उसको चलाने के लिए 2 राड हैं जो इसी मैकेनिज़्म के साथ घूमते हैं, और घूमने के साथ साथ वो जो हमारा गत्ता लगा हुआ है, गत्ते का डिज़ाइन, उसको मूव करवाते रहते हैं और वो अपनी जगह से आगे पीछे मूव करता रहता है। ये शटल जो है एक मरतबा फिर से ख़त्म होने वाला है, धागा तो नहीं लगाने लगे हैं। इसकी रीढ़ की मूवमेंट आप चेक करें। ये तो जिकार्ड के ज़रिए इसके जो है ना वो धागे ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये इसकी रीढ़ देखें, रीढ़ को घुमाने के लिए मेन शाफ्ट को इस तरह टेढ़ा किया हुआ है। ये इसकी एक ही मोटर है, मेन मोटर, जो बेल्ट की मदद से नीचे मुख्तलिफ़ पुलियों को जो है वो चला रही है, छोटी और बड़ी तमाम पुलियों को, जो अपने मैकेनिज़्म के हिसाब से चल रही हैं। कुछ जो हैं वो, अब धागा टूट गया था इसका तो नई शटल लगा दी है उन्होंने। ये जो रीढ़ के नीचे वाला जो आपको, ये तो रीढ़ को आगे पीछे मूव करने के लिए गियर घूम रहा है। नीचे जो है वो इसके लेटअप और टेकअप के लिए जो गियर है वो चल रहा है। इसी तरह इसके जिगार्ड को चलाने के लिए दूसरी जानिब मैं आपको लिए चलता हूँ। दूसरी जानिब देखें, इसका जिगार्ड को चलाने के लिए और टेकअप जहाँ पर यानी कि कपड़ा का रोल बन रहा है उसको चलाने के लिए भी ये गियर का मैकेनिज़्म है। दोस्तों ये मुकम्मल गियर की सूरत में ही चल रही है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दी।